तो चलिए फ्रेंड, फाइनली आपके OAB सी लेवल के ऑफिशियली तौर पे एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसकी नोटिफिकेशन आपको नाइलेट की वेबसाइट पे देखिए उपलब्ध करा दी गई है। आप लोग जाके ABC लेवल देखिए, यहाँ पे ABC लेवल का शो कर रहा है, देखिए ABC, लेकिन O लेवल के भी आपके आ गए हैं। तो जो बच्चे O लेवल का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, वो जाइए डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करिएगा। कल मैंने आपको एक करके दिखा भी दिया था। और O लेवल पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करिएगा, 2025 और जनवरी 2025 का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड में कल बहुत सारी एरर देखने को मिल रही थी, जैसे कि यहाँ पे आपका डिटेल नहीं शो कर रहा था, लेकिन आज की डेट में आपका सारा डिटेल वहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम डेट शो करेगा, रिपोर्टिंग टाइम शो करेगा, एग्जाम का कब स्टार्ट होगा तब शो करेगा, मॉड्यूल नेम शो करेगा, लॉगिन ID शो करेगा, किस जगह सेंटर गया वो भी शो करेगा, जितने होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो करेगी। ठीक है, अब कल आपका जो एडमिट कार्ड आया उसके बाद बहुत सारी आपकी कंप्लेन आई है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से, सर यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसमें O लेवल और ऐड कर देता हूँ मैं। सर OAB सी लेवल के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सेम प्रोसीजर है। A लेवल का कल मैंने दिखाया था, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चों ने कहा है कि सर लॉगिन करके हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो जिन लोगों का डाउनलोड एडमिट कार्ड से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो लोग अपनी प्रोफाइल में भी एक बार लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हैं OAB सी लेवल के, हो सकता है प्रोफाइल में आपको लिंक देखने को मिल जाए। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। 7007659485 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ID, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ, हम आपका एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। ठीक है, जो जिसका कोई चार्ज हम आपसे नहीं लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपको तरीका मैंने बता दिया, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम नेम और सेंटर शो नहीं कर रहा है, ये भी अब आपका शो करने लगा है, तो ये भी आपका देखिए उत्तर हमने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ और डिटेल बता रहा है। तो देखिए इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ आपका तभी बताता है जब आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाते हैं और जब आप यहाँ पे पैटर्न गलत फिल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट किया 2025 और जनवरी। अब यहाँ पे देखिए आप बहुत से बच्चे, जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 04-05-1995, तो आपको ये पैटर्न नहीं अपनाना है। यहाँ पे देखिए पैटर्न आपका दिया गया है, सॉरी नीचे वाले में आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, इसको नीचे यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा। मंथ में देखिए 3 वर्ड लिखे हुए हैं, देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 ही वर्ड लिख रहे हैं। तो ये जो मंथ है, जैसे कि आपका मंथ है कौन सा, मई, तो आपको लिखना है पहला अक्षर कैपिटल रहेगा M यहाँ पे, तो यहाँ लिखिएगा M, कैप लॉक को बंद कर लेते हैं, MAY, इस प्रकार से रहेगा। और देखिए यहाँ पे लगा हुआ है डैश, तो यहाँ पे आपको लगाना है डैश, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 02 और है यहाँ पे फरवरी, तो आप यहाँ लिखेंगे फेब, इस प्रकार से। ठीक है, और जैन है तो लिखिएगा जैन, इस प्रकार से। पहला कैपिटल रहेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो लेगा नहीं। ठीक है, दिसंबर है तो DEC, अक्टूबर है तो OCT, इस प्रकार से आपको लिखना है, तो आपका डिटेल मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये इस कारण से आपका इनवैलिड आता है। तो एक रीज़न ये है इनवैलिड आने का। दूसरा रीज़न है इनवैलिड आने का कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपकी प्रोफाइल में नहीं हुई है। तो अपनी प्रोफाइल में जाके लॉगिन करिए, वहाँ पे चेक करें आपके ट्रांजेक्शन नंबर शो हो रहा है कि नहीं, या वहाँ पे अभी तक लिखा हुआ है वेरिफिकेशन पेंडिंग है। क्योंकि बहुत से बच्चे इंस्टीट्यूट के माध्यम से एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर उनका वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, जिस कारण से भी उनका जो है ये इशू आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपना देखिए, अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करिए। उसके बाद आपका ये भी हो गया। ठीक है, क्या एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट चेंज करवा सकते हैं? तो देखिए एडमिट कार्ड में जाएगा, नीचे यहाँ पे नाइलेट ने साफ साफ बड़े अक्षरों में मेंशन किया, स्टार किया हुआ है, नो रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज फॉर एग्जामिनेशन सेंटर और शेड्यूल विल एंटरटेन्ड। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, आपकी कोई भी किसी प्रकार की रिक्वेस्ट आपकी नहीं सुनी जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर को और एग्ज़ाम डेट को चेंज करके लेकर। नाइलेट को पता है, हो सकता है आपका और कोई एग्ज़ाम लगा हो, जैसे ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लग सकता है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगा हो सकता है। ये बाकी देखिए नाइलेट, बहुत से बच्चे टूर पे लगे हुए हैं, बहुत से बच्चे कहीं अदर स्टेट में हैं या जॉब कर रहे हैं, या कोई भी केस हो सकता है हर एक बच्चे का। तो आपको अपने वतन लौट के आना पड़ेगा, यानी कि जो 2 सेंटर आपने सेलेक्ट किए होंगे अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, आपको वहीं पे आना पड़ेगा, वहीं पे सेंटर आपका जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, चाहे आप हाई कोर्ट जाएँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएँ, या नाइलेट को 10 बार मेल करें, वो आपकी नहीं सुनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है।
पहले चेंज हो जाता था लेकिन अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब ऑनलाइन है तो आपके सेंटर वहाँ पे लॉक हो जाते हैं। पहले ऑफलाइन होता था तो एग्जामिनेशन कराने में दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। और क्या जुगाड़ सेंटर पर हो सकती है, देखिए इसके बारे में हम आपको कोई भी हिदायत नहीं देंगे। अगर जुगाड़ होती भी होगी तब भी हम आपसे बोलेंगे कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, चैनल पे चले जाइएगा, होम बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एमसीक्यूज़ की, ओ लेवल की। तो यहाँ पे आप जाके इसकी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही आपकी प्रैक्टिकल की, साथ ही आपकी ए लेवल की यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो आप लोग चैनल पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। एमसीक्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको किसी को भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत से सेंटर पे बच्चे पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे 2000 रुपये की आपसे डिमांड की जाती है, 4000 रुपये की डिमांड की जाती है एक एक मॉड्यूल की पास कराने के लिए, या जो भी है नंबर बढ़ाने के लिए। ये सेंटर्स पे बच्चे जो हैं पेपर देने के बाद उनका रिस्पांस रहता है कमेंट के माध्यम से, ठीक है। हम आपको बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप इसके साथ जाएं, हम आपको बोलेंगे आप यहाँ पे एमसीक्यूज़ देखें, साथ ही नीचे प्रैक्टिकल की वीडियोज़ है, प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिस करें। बहुत से कुछ अब देखिए हर तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि पढ़ें, और कुछ बच्चे जो है खाली सर्टिफिकेट के लिए, और कुछ बच्चे इसी के जुगाड़ में रहते हैं कि किसी प्रकार से 4000 5000 या 10,000 भी ले लो लेकिन हमको पास कर दो, ठीक है। तो हर तरह के स्टूडेंट मार्केट में अवेलेबल है। चलिए अब देख लेते हैं। तो ये इसके चक्कर में ना पड़े, होती होगी तो हमें नहीं मालूम है, आप जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा वहाँ पे आप पता करिएगा। क्या नाइलेट पास कराता है, तो बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारा रिस्पांस है, अभी हमने आपको बताया, जुगाड़ के चक्कर में ना पड़े, उसी प्रकार से नाइलेट का भी 100% अभी तक का कोई ऐसा केस नहीं देखा गया है कि नाइलेट ने कभी आपको पास कराने के लिए फ़ीस ली हो, या फिर नाइलेट ने इस चीज़ को प्रमोट किया हो। बिल्कुल नहीं, नाइलेट एकदम फ्रेश। बल्कि नाइलेट अगर आपके सेंटर पे कुछ भी इस प्रकार की अनवांटेड एक्टिविटी पकड़ी जाती है तो सेंटर को सीज़ किया जाता है और फिर से री एग्ज़ाम कराया जाता है, जिससे कि आपका लिख के आता है, आपके जेड मॉड्यूल लिख के आता है, आपका मॉड्यूल को कैंसिल कर दिया जाता है। उस सेंटर पे जितने ही बच्चे होते हैं उनको फिर से देना पड़ता है, ठीक है। तो नाइलेट इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और 11 साल से हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी तक इस प्रकार का कोई भी केस नहीं आया है। तो नाइलेट को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अभी तक ये नाइलेट की तरफ से नहीं हुआ है। जो भी करते हैं वो अनवांटेड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से आपका जो भी होता है, लेकिन नाइलेट की तरफ से ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं होता है कि आप पैसा दे के OABC लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद है मेरा एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम लगा, जैसे कि BSc का लगा है, BA का लगा है, या अदर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। तो उस केस में हमें कौन सा एग्ज़ाम देना सही रहेगा? क्या O लेवल का एग्ज़ाम हम बाद में दे सकते हैं, और क्या O लेवल के एग्ज़ाम में एब्सेंट होने या फेल होने पर जो है आपका फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर फेल होने पर हमको सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे या पेमेंट? ये सब लगभग एक ही तरह क्वेश्चन है, इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। तो इन सभी का एक ही उत्तर होगा। देखिए अब आप सिंपल सा बता दे रहे हैं। तो जिस भी डेट में आपका, ऐसे मान लीजिए 15 से 22 की जो डेट निकाली गई है, इस बीच में अगर आपका कोई अदर भी एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी नहीं है तो आप उसको मत देने जाइए, ठीक है। आप O लेवल का दे लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन लगा, जैसे कि BSc है, उसका सेमेस्टर है, BA BSc BCom MA MSc MCom, या अगर आप कोई स्टडी का कोई डिग्री का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप पहले डिग्री वाला एग्ज़ाम देने जाइए। O लेवल को आप ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप जुलाई 2025 में फिर से दे सकते हैं। लेकिन हाँ, बस आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। नाइलेट इसमें आपका कोई रिफंड नहीं करता है, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से एग्जाम फिल किया था। आगे डेट मैच करेगी, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम जुलाई में दे सकते हैं। हाँ, सारे एग्ज़ाम आपको नहीं देने होते। मान लीजिए आपका O लेवल आप कर रहे हैं या A लेवल कर रहे हैं, आपके 1-2 पेपर जो पास वाले एग्ज़ाम हैं, जो आप पास कर चुके हैं, वो दोबारा नहीं देने पड़ते हैं, उसकी फ़ीस आपको दोबारा नहीं देनी पड़ती है। जो पेपर आपका बचा हुआ होगा और जो पेपर आपका 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में मैच करेगा, वही आपको देने जाना पड़ेगा फिर से जुलाई में, ठीक है। अब दूसरा केस, मान लीजिए आप बोलेंगे सर हमने हमारा थ्योरी का जो है 15 से 20 के बीच 22 के बीच में मैच कर रहा है, दूसरे एग्जाम से क्लैश कर रहा है, क्या हम फरवरी में प्रैक्टिकल दे सकते हैं? तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल दे भी देंगे फरवरी में, तब भी आप फेल हो जाएंगे। जैसा कि रूल है, दोनों में ही आपका 33% आना चाहिए। तो आप ये वाले में तो एब्सेंट हो गए, क्योंकि आप दूसरा एग्जाम देने गए, ठीक है। अब फरवरी में आपने प्रैक्टिकल दे दिया, तो कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिकल देने जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि कितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसलिए आप जरूर जाइएगा प्रैक्टिकल का देने, अगर आपका मैच नहीं कर रहा है कोई और अदर एग्जाम से।
ठीक है। लेकिन बाद में आपको दोनों फिर देना पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल फिर से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखें, आपको 1000 रुपये फिर से पेमेंट करके जो आपका एग्जाम मैच कर रहा है वो फिर से आपको देना पड़ेगा। एब्सेंट हो जाएंगे तो भी आप फेल माने जाएंगे, 33% नंबर कम आएंगे तो भी आप फेल हो जाएंगे। सारे एग्जाम आपको नहीं देने पड़ेंगे, फिर से वही एग्जाम देने पड़ेंगे जो आप जिसमें एब्सेंट होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब भी अगर कोई डाउट है इसके अलावा तो नीचे कमेंट करिएगा। और CCC OABC लेवल की सभी की PDF नोट, प्रैक्टिकल क्लास, वीडियो क्लास, प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके टेक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जीनियर इन्फॉर्मेशन 11 सालों से कराई जाती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।